दोस्तों, आज हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीपाल राणा जी मौजूद हैं। हम उनके आवास पर आए हैं उनसे बात करने के लिए, और वे क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोगों के बारे में उनकी क्या विचारधारा है, क्या विचार है, हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। आइए मिलाते हैं। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जैसा कि आप मेहनत कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता अभी आई थी देवबंद में, मायावती जी, उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए एक संदेश दिया है कि मुस्लिम को अपना वोट खराब नहीं करना है। आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए नसीब भाई, उस बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो सन 2007 से लेकर 12 तक का जो समय था, उसमें सर्व समाज सुरक्षित था, और स्पेशली मुस्लिम समाज ने अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस किया उस समय पे। और अभी भी बहन मायावती जी ने एक मंच के माध्यम से सभी मुस्लिम समाज के एक संदेश दिया कि अगर मुस्लिम समाज अगर सुरक्षित है तो बहन मायावती जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज अपने आप को बहुत सुरक्षित भी महसूस करता है। समाजवादी के कार्यकाल में दंगे भी हुए, लेकिन मुसलमान फिलहाल भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है समाजवादी को वोट करते हुए भी। आप इस बारे में क्या? देखिए, समाजवादी सरकार को मुस्लिम समाज ने वोट पहले भी काफ़ी लंबे समय से देते आ रहे हैं, लेकिन केवल और केवल शोषण का शिकार हो रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी ने एक निश्चित मन बना रखा है कि मुस्लिम मतदाता जो भी है वो इनका केवल वोटर मात्र है, और समाजवादी पार्टी केवल एक जाति विशेष की एक पार्टी है जो चला के करके मुस्लिम समाज का हमेशा से शोषण होता है, शोषण होता रहा है। आप इकरा की जीत को, जैसा मुस्लिम वोट उधर है, किस तरह से आंकते हैं? आपके पास में शेड्यूल कास्ट के फिक्स वोट है बहुजन समाज पार्टी के साथ में, और अदर आपके पास ठाकुर भी हैं। आप किस तरह से सोचते हैं कि मुस्लिम आपके साथ में आ जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, और इसमें सर्व समाज की पार्टी होने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुजन समाज पार्टी को संगठित करने में, उसको मजबूती से चलाने में मुस्लिम समाज शुरू से ही हाथ में खड़ा हुआ है। आज भी मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा धड़ा मुस्लिम समाज का बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुत जिंदादिली के साथ चल रहा है। हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो बहुत सारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ मुस्लिम समाज से बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात इकरा हसन जी की, इकरा हसन जी का जो है एक धर्म विशेष तक ही सीमित होकर रहेगी, और अभी सर्व समुदाय को ये पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी कहीं भी पिक्चर नहीं है। ये तो बात सही है कि आपके पास में अदर समाज की भी वोट है, आपकी भी है। इकरा के पास में सिर्फ मुस्लिम वोट है ज़्यादातर, जो कहा जा रहा है। लेकिन आप बहुजन समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुजन समाज के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार सुरक्षित सरकार है, दंगा मुक्त सरकार है, अपराध मुक्त सरकार है, और जो पुलिस का जो उत्पीड़न है, इस तरीके का जो अनावश्यक जो है पुलिस उत्पीड़न जो है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कभी नहीं होता। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्व समाज को, खासतौर पर मुस्लिम समाज को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का, चाहे वो पुलिस का उत्पीड़न हो, चाहे वो व्यक्ति का उत्पीड़न हो, किसी तरीके का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, और बहुत मजबूती के साथ में सर्व समाज के साथ में खड़े हैं। एमपी साहब, एक हाईकोर्ट बेंच के लिए वकील बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। कल बहन जी ने हाईकोर्ट बेंच को छोड़ दो, पूरा ही समस्या का समाधान की बात की है, अलग राज्य बनाने की। अगर उनकी सरकार आई तो वह अलग राज्य बनाएंगी। आप इस बारे में क्या कहें? जी, बहन जी का जिस तरीके से जो परसों की रैली थी, परसों की रैली में बहन जी ने अपने इरादे, अपनी मंशा और अपना विजन और मिशन दोनों को बहुत स्पष्टता से जो है रैली में रखा है, और बहुत मजबूती के साथ बहन मायावती जी इस बार मैदान में हैं। और जिस तरीके से बहन मायावती जी के नेतृत्व में 2024 में लहर चल रही है, उसमें हम निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत बड़ा संख्या बल हमारे पास में सीटों का बहुत बड़ा संख्या बल होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये संख्या बल हमें कहीं ना कहीं संसद तक बहुत मजबूती के साथ हमें खड़ा करें। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज अपील जो आप करना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से, सभी सर्व समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की मजबूत तरीके से सरकार बनने जा रही है, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और बहन मायावती जी के नेतृत्व को आप लोगों ने पहले भी देखा है, सन 2007 से 12 तक का जो नेतृत्व है, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त सरकार रही है, और जहाँ तक शासन और प्रशासन का एक कुशल शासक और प्रशासक रही है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ में प्रदेश को भी चलाया है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का वातावरण अभी बना है, उस तरीके के वातावरण में हम देश चलाने का भी हम काम करेंगे बहुत मजबूती से। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मुस्लिम का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, भाजपा सरकार में मुस्लिम भयभीत है,
उस बारे में जब समाजवादी को लगातार लोग वोट कर रहे हैं, बहुत सारे एमएलए उनके हैं, लेकिन फिर भी उनका उत्पीड़न रुक नहीं रहा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज से केवल वोट मात्र ही चाहिए, उसके अलावा उनका उनके उस समाज के साथ में, उसके उत्पीड़न के साथ में और उसका कोई लेना देना नहीं। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जो समाजवादी पार्टी का जो द्वितीय नंबर के जो है माननीय जो है आजम खान जी ने, भाई उनका व्यक्ति विशेष का कैरेक्टर क्या है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बात करता हूँ समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा करने के लिए पूरा अपना अथाह प्रयास कर दिया और लगभग 95% मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी की तरफ खड़ा कर दिया। और उसके बावजूद क्या है, आज की स्थिति क्या है, जेल के अंदर बंद है, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है और समाजवादी पार्टी पूर्ण क्या उनसे किनारा कर चुकी है। उनके लिए कुछ भी उनके लिए दया भाव या कुछ भी इस तरीके की कोई भावना भी नहीं है। और ऐसा अकेला उनके साथ में नहीं, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके साथ में इस तरीके का व्यवहार समाजवादी पार्टी की सरकार में होता है। बहुजन समाज पार्टी के पास में केवल एक एग्जाम्पल भी आप नहीं बता सकते कि बहुजन समाज पार्टी के शासन में किसी मुस्लिम समुदाय का शोषण हुआ हो या किसी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति विशेष ने उत्पीड़न झेला हो। और अभी भी आश्वस्त करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इस तरीके के माहौल में सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी सुरक्षित करके चलेगी। ये धर्म की राजनीति और दलगत राजनीति बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं करती, सर्व समाज को साथ में लेके चलती है। 2007 से 12 वाला जो समय था वो भी इस तरीके का समय था। एक दंगा भी कभी नहीं हुआ देश के अंदर और खासतौर से प्रदेश के अंदर। और अभी फिर आश्वस्त करते हैं कि हम अपने जो है कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को और जो प्रदेश की जनता है उसको अच्छे तरीके से सुरक्षित करके चलेंगे और सबके सुरक्षा का और सबके सम्मान का और क्षेत्र के विकास को पूर्णतः ध्यान में रखते हम आगे की तरफ बढ़ें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप इस अपील को लोगों तक पहुंचाएं। वोट देना न देना वो आपकी अपनी राय है, जो जहां वोट देगा। हम अपील वोट की नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारा मैसेज लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद।